तो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। तो गाइज आज आपको इस वीडियो के अंदर जो फुटेज सामने दिखाई देगी वो दिखाई देगी ब्लैक बजीज की दी मोस्ट रेयर ब्रीड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि बहुत रेयर ब्रीड है, बहुत कम लोगों के पास है ये। आपको फुटेज में सारे ब्लैक बजीज नज़र आएंगे और साथ ही साथ जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो दूंगा बजीज के एक ऐसी खासियत के बारे में। देखें, हम लोग बजीज रखते हैं, ब्रीड करवाते हैं, तो रोज़ एक नई बात बजीज़ के बारे में नोट करना, महसूस करना, ऑब्ज़र्व करना या उसके बारे में जानना, पढ़ना या लिखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप बजीज़ का ब्रीडिंग ले रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या अगर आप डीलर भी हैं तो भी बजीज़ अगर आपने रखने हैं, एक दिन भी रखने हैं, तो आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए। इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि रोज़ नई नई बातें इनमें ऑब्ज़र्व करता हूँ, देखता हूँ, इनको नोट करता हूँ और अपनी रिसर्च जो है वो लिखता चला जाता हूँ। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कंबाइन करके एक प्रॉपर रिसर्च में काम आ जाती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा मैंने रिसेंटली अभी क्या नोट किया बजीज़ के बारे में, और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको फ़ायदा होगा आपके सेटअप पे चीज़ों को समझने में। भाई, बजीज़ की एक बात है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं कि बजी जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा हाइजेनिक बर्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइजेनिक है। हाइजेनिक का मतलब क्या होता है? सफाई पसंद, यानी कि बजीज़ जो है वो ख़ुद सफाई पसंद है, उसको पसंद है सफाई करना और वो ख़ुद से भी सफाई करता है। किस तरह से करता है? पिंजरे की सफाई करता है और अपने परों की भी सफाई करता है। जैसे हर बर्ड अपने परों की सफाई करते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये वाहिद बर्ड है जो अपने नेस्ट की सफाई कर देता है, अपने पिंजरे के अंदर मौजूद भी सफाई कर देता है। वो किस तरह से करता है मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं, और इसके सफाई करने से इसको क्या फ़ायदा है, हमें क्या फ़ायदा है, इसकी ब्रीडिंग से क्या लेना देना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, तो ध्यान से सुनिएगा। तो गाइज़, ये मेरी जो रिसर्च है वो शुरू हुई मेरे बचपन में, जब मैंने नया स्टार्ट किया बर्ड्स को। जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने फिंचेस वगैरह रखी थी, उसके बाद बजीज़ भी रखे थे। तो बजीज़ ने मेरे पास बहुत अच्छी ब्रीड की, बहुत लंबा अरसा मेरे पास निकाला और बहुत ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी की ब्रीड आती थी मेरे पास। तो उन्हीं दौरान मैंने क्या नोट किया बजीज़ के अंदर, मैंने देखा कि एक दिन भाई जो फ़ीमेल है ना, उसने अंडे दिए, बच्चे दिए। उसके बाद जब बच्चे बड़े होने लग गए तो आपने नोट किया होगा, अगर आप मटकी इस्तेमाल करते हैं, मटकी नहीं इस्तेमाल करते, अगर आप बॉक्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको अच्छे से ये बात मालूम होगी कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पिन फीदर हो जाते हैं, जब उनके पिन फेदर्स आ जाते हैं, थोड़े से कांटे वांटे निकलना शुरू होते हैं, तो वो जो ड्रॉपिंग्स करता है ना बजी का बच्चा जो होता है, चिक्स जो होते हैं वो ड्रॉपिंग्स करते हैं। वो ड्रॉपिंग ऐसी होती है कि अगर आपके बजीज़ के बच्चे हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरिया नहीं है, मोशन नहीं कर रहे, तो एक हेल्दी ड्रॉपिंग जो होती है ना वो वाइट कलर की होती है और अजीब गोल सी होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, सूख जाती है। सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद वो मटकी में नज़र आती है, रखी हुई, पड़ी हुई, नीचे लगी हुई नज़र आ रही होती है। अब लोग क्या करते हैं, अमूमन जिनके पास बॉक्सेस हैं वो उनको तो हाथ से सफाई करनी पड़ती है। तो मैंने उस वक्त क्या किया हुआ था, मटकी इस्तेमाल की थी। मैं वैसे प्रेफर करता हूँ कि बॉक्सेस का इस्तेमाल करें और बजीज़ को इंडोर रखें, क्योंकि लकड़ी जो है ना वो गर्म होती है। अगर आप बॉक्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बजीज़ को आपका इंडोर में रखना बहुत ज़रूरी होता है। इंडोर में बहुत अच्छी ब्रीड आती है और टेम्परेचर भी कंट्रोल रहता है। तो मेरे पास बाहर आउटडोर सिस्टम था, तो मैंने आउटडोर में मटकी लगाई हुई थी। अब मटकी लगाने से क्या हो रहा था कि मैंने देखा एक दिन फीमेल जो है ना, जब बच्चे पिन फीदर हो गए तो वो क्या कर रही है कि वो जो उसकी नेस्टिंग में जो ड्रॉपिंग सूख गई हैं, कचरा जो हो गया, वो क्या कर रही है, ख़ुद मुँह से उखेड़ रही है और मुँह से उखेड़ने के बाद मटकी से बाहर फेंक रही है, ठीक है। अब वो किस तरह से फेंक रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा सा मुंह से पकड़ के निकाल के फेंक रही थी और कुछ क्या कर रही थी कि अपना पिछला हिस्सा जो है मटकी के मुंह के पास लाके पैरों से जो है ना वो धकेल रही थी बहुत ज़्यादा, जैसे साइकिलिंग करते हैं ना पैरों से, उस तरह करके वो सारा कचरा बाहर की तरफ को गिरा रही थी। और मैंने नोट कैसे किया, मैं बजीज़ को दाना डालने गया और मैंने देखा ट्रे पर ना बहुत ज़्यादा कचरा, यानी कि एबनॉर्मल तरीके से पड़ा हुआ है। जैसे बजीज़ नॉर्मली इतना कचरा नहीं करते, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था। तो मैंने देखा मटकी के नीचे ही पड़ा हुआ है। तो जब मैंने मटकी के अंदर झांका तो देखा जो उसकी बेसमेंट पे जितना भी कचरा था भाई वो उसने साफ़ कर दिया, ठीक है। ऐसा बजीज़ बहुत अच्छे से कर लेते हैं और इसकी वजह ये होती है कि इनको सफाई ख़ुद पसंद होती है। कोई भी बर्ड अपना नेस्ट साफ़ नहीं करता, ये बात मैं आपको गारंटेड लिखवा के आप मेरे से ले लें, कोई बर्ड अपना नेस्ट साफ़ नहीं करता। अब नेस्ट क्यों नहीं साफ़ करते, मैं आपको बताता हूँ कि फिंचेस है ना, वो घोंसला बनाएंगी ना, तो जाहिर है जो भी ड्रॉपिंग्स करेंगी तो वो ड्रॉपिंग्स उनके घोंसले में कहीं ना कहीं साइडों पे चिपकी रहती है, ठीक है। अगर आप वो उसकी नेस्टिंग उसको अच्छे से प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो हो सकता है उसी गंदे नेस्ट में दोबारा से अंडे भी दे दे, ठीक है। तो वो साफ़ नहीं करेगी कभी भी फिंचेस ना। बस फिंचेस की एक अच्छी क्वालिटी होती है कि अगर उसका कोई बच्चा मर जाएगा, छोटा बच्चा अगर उसका कोई मर जाएगा 4 से 5 दिन का या अगर 1 से 2 दिन का मर जाएगा तो उसको उठा के वो खुद ही बाहर फेंक देगी। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा होने के बाद मरा है तो वो उसको उठाने में प्रॉब्लम होती है, फिर आपको खुद चेक करके उठा के फेंकना होता है। तो फिंचेस खाली इतना साफ़ रहती है, बस अपने मरे हुए बच्चे फेंक सकती है, छोटे वाले वो भी। लेकिन बजीज़ क्या करता है कि मरे हुए बच्चे तो बाहर नहीं फेंकता,
लेकिन ये क्या करता है, जो कचरा वचरा होता है, गंदगी होती है, ये बाहर साफ़ कर देता है। आपको मटकी कभी भी साफ़ नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको अब एक बात बताता हूँ, अगर बजी ट्रे पे फेंक देता है उसके बाद क्या करता है भाई, मैंने ये भी देखा है कि फ़ीमेल जो है वो सारा कचरा साफ़ करके बाहर फेंक देती है, और मेल क्या कर रहा होता है कि ट्रे से भी उसको चबा चबा के पाउडर बना रहा होता है। एक बंदा था, उसने मुझे मैसेज किया, एहसन भाई मेरे बजीज़ जो है ना वो ड्रॉपिंग्स खा जाते हैं यार, पता नहीं क्या बात है, बीमार ना हो जाए। मैंने कहा वीडियो बना के भेज, कहता हर वक्त खाते रहते हैं। उसने वीडियो बनाई तो वो क्या हुआ था, नीचे जो मटकी से ड्रॉपिंग्स उसने फेंकी थी फीमेल ने, मेल क्या कर रहा था, वो चबा रहा था। अब जब वो चबा रहे होते हैं ना तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये खा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें नज़र थोड़ी आएगा उसके पेट में जा रहा है या बाहर ही कर रहा है। वो पाउडर बना देता है चबा चबा के, वो पाउडर बना देता है, उसके बाद वहाँ पे उड़ता है, वहाँ पे जानबूझ के फड़फड़ाता है। उसके फड़फड़ाने से क्या होगा कि जितना भी कचरा होगा वो ट्रे से उड़ के नीचे फ्लोर पे आके गिर जाएगा। तो याद रखें, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, अगर आपको मेरी रिसर्च पे ज़रा सा भी डाउट है, तो आप अपने बजीज़ के पिंजरे चेक कर लें, ठीक है, और अपने कॉकटेल के या लवबर्ड के या जिसके भी आप देखना चाहते हैं वो आप चेक कर लें, आप उनसे कंपेयर करवा लें। आपको बजरी की ट्रे भी इतनी ज़्यादा गंदी कभी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। दाना हो सकता है कि कंगनी का छिलका पड़ा हो, वो एक अलग चीज़ है, बट गंदगी नज़र नहीं आएगी। ड्रॉपिंग्स आपको नज़र नहीं आएंगी सही से, कि ये ड्रॉपिंग्स करते हैं, पता नहीं खुद ही कहाँ गायब हो जाती हैं। तो ये इतने ज़्यादा हाइजीन, इनका हाइजीन लेवल जो है, सफाई पसंद होते हैं ये, इतने ज़्यादा इनका हाई कैलिबर्ड होते हैं हाइजीन के मामले में, बहुत अच्छे से चीज़ों को साफ़ रखते हैं। तो जब आप कंपेयर करवाएंगे ना, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अब भाई इसी में मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या बॉक्स में बजीज़ जो है वो अपनी ड्रॉपिंग्स उठा के फेंक सकते हैं? यार बॉक्स में जो है ना, मैंने नहीं देखा, मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है उनको, बॉक्स सही से साफ़ नहीं कर पाते बजीज़, क्योंकि बॉक्स का जो होल होता है ना वो बहुत ऊपर होता है। लेकिन बॉक्स इस्तेमाल करने का एक फ़ायदा है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि बॉक्स में ब्रीड लें। उसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ क्या है। भाई मटकी में क्या होता है कि बच्चे जो है ना मुंह निकालते हैं बाहर, मटकी की बेसमेंट से उसका जो होल है वो बहुत करीब होता है, ठीक है, बेसमेंट के साथ ही लगा हुआ होता है, समझिए आधे इंच का फ़र्क होता है, खाली आधे 1 इंच का फ़र्क होता है। तो क्या होता है, बजीज़ के बच्चे मुंह निकाल निकाल के बाहर देख रहे होते हैं, उससे होता ये है कभी कभार छोटे छोटे बच्चे नीचे गिर जाते हैं, कम एज में बच्चे नीचे गिर जाते हैं। और कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि एक बंदे ने बोला मेरे बच्चे जो हैं वो बाहर कूद गए वक्त से पहले, गंजे गंजे बच्चे हैं, मैं उठा के उनको दोबारा अंदर रखता हूँ, फिर बाहर आ जाते हैं, फिर रखता हूँ, फिर बाहर आ जाते हैं। अब ऐसे भाई ऐसे ही चलता रहता है, और पेयर ने क्रॉसिंग स्टार्ट कर दी इस चक्कर में। तो ये बच्चों की हेल्थ ख़राब हो जाएगी, ये बाहर पड़े रहेंगे तो इस तरह फीड नहीं करवा पाएंगे इनको सही से अच्छे से। तो मैंने उसको ये कहा कि भाई तू बॉक्स का इस्तेमाल किया कर। बॉक्स की खासियत ही ये है कि उसका जो होल होता है ना वो बेसमेंट से बहुत ज़्यादा ऊपर है, जिसकी वजह से बच्चे वक्त से पहले कूद ही नहीं सकते। जब तक वो प्रॉपर बड़े नहीं हो जाएंगे, उनकी चाल में पक्कापन नहीं आएगा, तब तक वो बाहर नहीं आ पाएंगे। उसकी वजह ये होती है कि उनकी चाल में, उनकी पैरों में जब पकड़ मजबूत होगी तो ही भाई वो बॉक्स के ऊपर तक, मुंह तक आ पाएंगे चढ़ के, उसके बाद ही वो कूद पाएंगे। लेकिन बॉक्स इस्तेमाल करने का ये नुकसान ज़रूर है कि भाई बॉक्स आपको ख़ुद साफ़ करना पड़ता है, बजीज़ को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है बॉक्स को साफ़ करने में, और पूरा हो भी नहीं पाता उससे। इसीलिए मैंने जितने भी फॉरेनर्स हैं उनको बॉक्स साफ़ करते हुए देखा है बजीज़ का, वो ख़ुद अपने हाथों से साफ़ कर रहे होते हैं। और अब आजकल जो है ना बहुत अच्छा सिलसिला हो गया है कि आपको बजीज़ का बॉक्स साफ़ करने में बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि लकड़ी के बॉक्स में भी मैंने देखा है कि अब अंदर रखने के लिए ट्रे आ रही हैं, यानी कि वो ट्रे आप एज इट इज़ बाहर निकाल लें, बॉक्स से निकाल के बाहर निकाल लें, उसी के ऊपर होगी ना सारी जो कचरा होगा, सारे जो ड्रॉपिंग्स होगा उसी के ऊपर होगा। बाहर निकालने के बाद आप बासानी आराम से उसको साफ़ करके दोबारा लगा सकते हैं। अगर आपके पास ट्रे नहीं है, मेरी तरह अगर आप एक नॉर्मल बंदे हैं, अगर आपका बजट इतना अच्छा नहीं है, आपने नॉर्मल बॉक्सेस रखे हुए, तो फिर मेरी तरह आपको अपने बॉक्स जो है वो ख़ुद प्रॉपर तरीके से साफ़ करने पड़ेंगे, टाइम लगाना पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, बस बिल्कुल मामूली सी। अब इतनी मेहनत तो आप कर ही सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई टाइम से ज़्यादा कीमती चीज़ कोई भी नहीं है। मैं यकीन करें अपने छोटे छोटे काम ना पैसे दे के लोगों से करवा लेता हूँ, छोटे छोटे काम जो मैं खुद जाके कर सकता हूँ, कुछ ख़रीदना है जाके ले सकता हूँ, मैं हर चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ। मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती है ना, मैं कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मुझे अपने बर्ड्स के लिए जो है वो प्याले चाहिए थे पानी के, तो मैंने एक लड़का था उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा यार तू लालू खेत मार्केट जाता रहता है, रमज़ान चल रहे हैं तो मैं जा नहीं पाऊँगा, तो तुम जो है ना ये ले आओ सारे के सारे, और जो प्राइस होगी, जो कीमत होगी ना वो मैं तुम्हें पे कर दूंगा, उसके अलावा जो तुम्हारी आना जाना होगा, जो भी तुम्हारी मजदूरी बनेगी वो मैं तुम्हें अलग से दे दूंगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया यार, 2 कदम का रास्ता है, जाके मैं ले आता। और इसी तरह सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं कॉन्ट्रैक्ट पे दे देता हूँ, और कोई अगर देखेगा तो शायद हंसेगा कि यार ये काम तू नहीं कर सकता, बाहर निकलने में इतनी मौत आ रही है तुझे। तो मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा करता क्यों। देखिए मेरे पास बर्ड्स के मेडिसिन के ऑर्डर आ रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान में भेजना उनको, ऑर्डर को रिसीव करना, पेमेंट पे नज़र रखना कि किसने कौन सी पेमेंट की है, किसका ऑर्डर क्या है, किसको मल्टीविटामिन भेजना है,
किसी को गलत मेडिसिन ना जाए। तो ये सब चीज़ें जो है ना चेक करना इस पे, इसके लिए आपका मोबाइल पे होना, ऑनलाइन होना बड़ा ज़रूरी होता है। मिसाल ले लें कि मैं अगर 1500 रुपये की चीज़ ख़रीदने के लिए जा रहा हूँ, मुझे काम है, मुझे चाहिए, मैं लेने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे जाने में ना पीछे से सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर 15,000 का ऑर्डर मेरे हाथ से हो सकता है निकल जाए या लेट हो जाए। 15,000 की कोई मेरे पास बुकिंग आ रही है, कोई बर्ड का ऑर्डर आ रहा है, कुछ भी ऐसा आ रहा है, तो वो मेरा लेट हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि 15,000 वाली चीज़ जो है ना, वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, बोलो यार 1500 रुपये की चीज़ है, 1500 रुपये की चीज़ है, लेके आनी है, 1500 तेरी मजदूरी दे दूंगा, जा यार ले आ। अब आप सोचेंगे यार 1500 की चीज़ के लिए 3000 पे कर रहा है, कितना बेवकूफ़ है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि जो टाइम मैं वहाँ से बचा रहा हूँ उसमें मैं डबल ट्रिपल 5-5 काम कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं कि आप किसी अगले को भी, इससे क्या होता है कि अगले को भी रोज़ी रोटी मिल जाती है, वो बेचारा गया और उसके नसीब से आपका काम चल रहा होता है। अब हर काम अगर आप खुद करने की करेंगे ना तो वो आप कमा नहीं सकते, इस तरह लोग भूखे रह जाएंगे। तो किसी एक बंदे का पेट नहीं भर सकता इस दुनिया में, अल्लाह पाक सबका पेट भरता है। तो इसीलिए जितने ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ते हैं आपका काम आसान हो जाता है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।